गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे 10th क्लास बुक है आपकी रिसोल्यूशन, और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अच्छा सा लेसन है जिसका शीर्षक है होली। हम इसको पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि हमने कल के वीडियो में देखा था कि जब सभी बच्चियां जो है विद्यालय से चली जाती हैं तो अध्यापिका एक बार पुनः उसके पास आती है, उससे उसका नाम पूछती है, तो वो अपने नाम को पूरा थोड़ा हकलाते हुए पूरा बोल देती है। वो उसको विश्वास दिलाती है कि यदि वो निरंतर इस प्रकार से विद्यालय आती रहेगी तो एक दिन वो अच्छे से बोलने में भी समर्थ हो जाएगी। गांव में रहने वाले सभी दूसरे लोगों की तुलना में वो अत्यधिक होशियार भी हो जाएगी। उसने उसको एक बुक भी दी कि पहले आप इसको पढ़ें, उसके बाद इससे बड़ी बुक जो है वो देंगे, उसके बाद इससे और भी बड़ी किताब आपको देंगे, जिस किताब में विभिन्न प्रकार की तस्वीरें थीं। ठीक है ना। अब देखते हैं हम आगे। तो भोली जब विद्यालय से निकली थी तो उसने महसूस किया था कि विद्यालय के सामने जो मंदिर है उनकी सभी की घंटियां बज रही थीं। जो सामने बगीचा था, जो चार्ट था, उन पेड़ों पर फूल खिले हुए थे। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। उसका जीवन एक नई उम्मीद और एक नए जीवन के साथ उसका हृदय जो था वो धड़क रहा था। अब देखते आगे। 10 years passed। 10 का तात्पर्य होता विद्यार्थियों इस प्रकार ईयर्स पास्ट यानी वर्ष गुजर गए थे। दी विलेज यानी वो गांव, बिकेम अ स्मॉल टाउन, वो गांव एक छोटा सा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल, वो छोटा सा प्राथमिक विद्यालय, बिकम अ हाई स्कूल यानी वो एक हाई स्कूल बन गया। देयर वेयर नाउ अ सिनेमा, अब सिनेमा था। अंडर अ टीन शेड यानी टीन का एक जो शेड था, जो छप्पर था, उसके नीचे एक सिनेमा चलता था। एंड एक कॉटन गिनिंग मिल, और कॉटन का तात्पर्य होता है रुई। रुई को गिनिंग करने वाली एक मिल यानी कारखाना था। गिनिंग का जो तात्पर्य होता है वो होता है सेपरेशन। एक सेपरेशन प्रोसेस होती है जो उस रुई को, उसका जो एक कवर होता है उस फली से अलग करती है। तो रुई को गिनिंग करने की, रुई को अलग करने की एक मिल, एक कारखाना जो था वो भी वहाँ पे लगा हुआ था। दी मेल ट्रेन, जो एक ट्रेन आया करती थी, बिगेन टू स्टॉप यानी उसने बिगेन यानी शुरू कर दिया था, टू स्टॉप यानी रुकना, एट देयर रेलवे स्टेशन, अब उनके रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन भी रुकने लगी थी। वन नाइट, एक रात को, आफ्टर डिनर यानी रात का भोजन करने के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा। देन, उसने कहा तो फिर, शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। प्रपोजल का तात्पर्य होता है प्रपोजल का तात्पर्य होता है विवाह का प्रस्ताव। तो उसने कहा देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, तो क्या मैं बिशंबर के उस प्रस्ताव को, बिशंबर के विवाह के प्रस्ताव को मैं स्वीकार कर लूँ। बिशंबर एक व्यक्ति है जिसने भोली से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। तो वो पति पत्नी, रामलाल उसकी पत्नी, दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे, तो क्या फिर मैं उसके शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूँ। यस सर्टेनली, सर्टेनली निश्चित रूप से। उसकी पत्नी ने कहा हाँ हाँ निश्चित रूप से। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा। भोली विल बी लकी, लकी का मतलब होता है भाग्यशाली, भाग्यशाली। भोली विल बी लकी, भोली भाग्यशाली होगी। टू गेट यानी पाकर, सच अ वेल टू डू, वेल टू डू का मतलब यहाँ पे धनी, धनी, कि भोली तो भाग्यशाली होगी। टू गेट यानी पाकर, सच अ वेल टू डू यानी एक इतना धनी, ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हा, ब्राइड ग्रूम यानी
दूल्हा, केवल ग्रूम भी कहते थे, केवल ग्रूम। एक शब्द होता है ब्राइड, और ब्राइड का तात्पर्य है दुल्हन, ठीक है। अ बिग शॉप, उसने कहा एक बड़ी सी दुकान है। अ हाउस ऑफ हिज ओन, अपना स्वयं का घर है। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और मैंने तो सुना है कि सेवरल मीन्स होता कई, सेवरल थाउजेंड्स इन दी बैंक, कई हजार बैंक में है। मोर ओवर, इसके अलावा ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, ही इज़ नॉट आस्किंग, वो नहीं, आस्क यानी मांगना, मांगना, ही इज़ नॉट आस्किंग एनी डाउरी। डाउरी का मतलब होता है, विद्यार्थी को याद रखना आपको, दहेज। क्या है? दहेज। कि इतना धनी व्यक्ति है, कई हजार बैंक में पड़े हुए हैं, बड़ी सी दुकान है, और इसके अलावा ही इज़ नॉट आस्किंग एनी डाउरी, वो किसी भी प्रकार का दहेज भी नहीं मांग रहा है। तो निश्चित रूप से हमें दिसंबर के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। दैट्स राइट, दैट्स राइट, वो तो ठीक है। नंबरदार जो उसका पति है वो कह रहा है दैट्स राइट, वो तो सही है, बट ही इज़ नॉट सो यंग यू नो, कह रहा है बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन वो इतना अब जवान नहीं है, वो इतना युवा नहीं है। यू नो तुम जानती हो। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट यानी लगभग द सेम एज, उसी उम्र का है, एज आई एम, जितनी उम्र मेरी है बिल्कुल उसी उम्र का है, अब वो उतना जवान नहीं है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और तुम्हें पता है लिम्स, लिम्स यानी लंगड़ा के चलना, ठीक है ना, विकलांग होना, लंगड़ा के चलना। एंड ही ऑल्सो लिम्स यानी वो लंगड़ा के चलता है। मोर ओवर, ठीक है ना, मोर ओवर यहां भी आया था, इसका अर्थ बताई देता हूं आपको। इसके अलावा एक तो इतना जवान नहीं है, एक तो लंगड़ा के चलता है, इसके अलावा द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज वाइफ, फर्स्ट वाइफ, और इसके अलावा द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, उसकी पहली पत्नी के जो बच्चे हैं, आर क्वाइट ग्रोन अप, ग्रोन अप यानी बड़े, वो भी कैसे हैं, वो भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। मतलब पहली पत्नी थी, उसके भी बच्चे बड़े हो गए हैं। ये उसकी दूसरी शादी थी जो वो करना चाहता था, किसके साथ में, भोली के साथ में। उसने शादी का प्रस्ताव भी भेजा था। तो हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने क्या जवाब दिया, सो व्हाट डज इट मैटर, व्हाट डज इट मैटर, मैटर का मतलब होता फर्क पड़ना, फर्क पड़ना। व्हाट डज इट मैटर, इससे क्या फर्क पड़ता है। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने जवाब दिया, जैसे हम कभी कह देते इट डजेंट मैटर, अर्थात इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और बोल दें इट मैटर्स, तो इससे फर्क पड़ता है। तो उसकी पत्नी ने कहा सो व्हाट डज इट मैटर, इससे क्या फर्क पड़ता है, तात्पर्य हुआ इट डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी पत्नी ने जवाब दिया। 45 और 50 कि 45 हो या फिर 50 साल, इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर अ मैन, इट इज़ नॉट ग्रेट एज, ये कोई ज़्यादा उम्र नहीं है फॉर ए मैन, यानी एक पुरुष के लिए 45 या 50 कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती। वी आर लकी, हम तो भाग्यशाली हैं, दैट ही इज़ फ्रॉम एनदर विलेज, हम तो भाग्यशाली हैं कि ही इज़ फ्रॉम एनदर विलेज, एनदर यानी दूसरे, हम भाग्यशाली हैं कि वो दूसरे गांव से है। एंड डज नॉट नो अबाउट दी, एंड डज नॉट नो, और नहीं जानता है, अबाउट हर पॉक मार्क्स, पॉक यानी वो चेचक के, एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स, और वो चेचक के दाग के बारे में कुछ नहीं जानता है। एंड, और किसके बारे में, एंड हर लैक ऑफ सेंस, लैक मीन्स होता है कमी, सेंस यानी बुद्धि की, उसके अंदर जो बुद्धि की कमी है, जो समझ की कमी है। अच्छी बात यह है कि दूसरे गांव से है, तो वो चेचक के दागों के बारे में उसको कुछ नहीं पता है, और साथ साथ उसे ये भी पता नहीं है कि उसके अंदर समझ का अभाव है, समझ की कमी है। ये तो अच्छी बात है कि वो दूसरे गांव से है। हमें निश्चित रूप से उसके विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। 45 या 50 वर्ष जो है उसके लिए कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती, उसकी पत्नी ने ये तर्क दिया। इफ़ वी वॉन्ट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, उसने कहा यदि वी डोंट एक्सेप्ट, हम स्वीकार, एक्सेप्ट मीन्स होता स्वीकार करना, स्वीकार करना। इफ वी डोंट एक्सेप्ट, यदि हम स्वीकार नहीं करेंगे, दिस प्रपोजल, इस प्रस्ताव को, सी में रिमेन अनमेरिड, तो सी में रिमेन, रिमेन यानी रहना, तो सी में रिमेन यानी वो रह सकती है, अनमेरिड यानी अविवाहित, ऑल हर लाइफ यानी अपने पूरे ही जीवन। यस, हाँ, बट आई वंडर, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, वंडर यानी विचार करना, सोचना, मंथन करना, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, व्हाट भोली विल से,
व्हाट होली विल से, एक भोली क्या कहेगी जब उसको ये पता चलेगा कि मैंने एक प्रस्ताव स्वीकार किया है एक ऐसे व्यक्ति का जिसकी उम्र जो है मेरे समान उम्र है उसकी, जो काफ़ी बड़ा है उम्र में भोली की तुलना में, जो लंगड़ा के भी चलता है और उसके पहली पत्नी के बच्चे भी हैं, तो भोली क्या कहेगी, मैं ये सोच रहा हूँ। तो उसकी माँ ने कहा व्हाट विल दैट विटलेस वन से, विटलेस यानी एक प्रकार से बुद्धिहीन कि व्हाट विल द विटलेस वन से, यानी वो बुद्धिहीन क्या कहेगी, सी इज लाइक अ डम काव, वो तो एक डम यानी एक गूंगी, काव यानी गाय की तरह है, बहुत सीधी भोली भाली है, वो तो क्या कहेगी, वो कुछ नहीं कहेगी। मे बी यू आर राइट, मे बी हो सकता है कि यू आर राइट यानी तुम सही कह रही हो। मटर्ड रामलाल, मटर्ड मीन्स होता मटर यानी बुदबुदाना, रामलाल बुदबुदाया। इन दी अदर कॉर्नर ऑफ दी कोर्टयार्ड, और इन दी अदर यानी दूसरे, कॉर्नर यानी कोने में, ऑफ कोर्टयार्ड यानी आंगन के, भोली ले यानी भोली लेटी हुई थी, अवेक यानी जागते हुए, ऑन हर कॉट का तात्पर्य होता है विद्यार्थियों चारपाई, अपने चारपाई पर जागते हुए लेटी थी। लिसनिंग, और लिसनिंग यानी सुन रही थी, लिसनिंग यानी सुन रही थी, टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, अपने माता पिता के विस्पर्ड यानी धीमी आवाज में जो कन्वर्सेशन चल रहा था, कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत, यानी उसके माता पिता की धीमी आवाज में जो बातचीत चल रही थी, उस बातचीत को वो चुपचाप कोने में अपनी खाट पे लेटे जागते हुए सुन रही थी। अब देखें आगे। बिशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू का मतलब है धनी, एक बहुत ही धनी, ग्रोसर का मतलब एक बनिया, ठीक है ना, किराने की दुकान वाला, तो वो एक बहुत धनी बनिया था। ही केम विद अ बिग पार्टी, और ही केम यानी वो आया था, विद अ बिग यानी बड़ी, पार्टी यानी यहाँ पे मैरिज पार्टी अर्थात बारात, एक बड़ी बारात के साथ आया था। फ्रेंड्स अपने मित्रों की, एंड रिलेशंस यानी अपने संबंधियों की, विद हिम फॉर दी वेडिंग, अपने विवाह के लिए अपने मित्रों सगे संबंधियों की बड़ी सी बारात के साथ वो वहाँ पे आया। अब ब्रास बैंड होता पीतल, अब ब्रास बैंड एक पीतल का बैंड प्लेइंग यानी बजा रहा था, और पॉपुलर यानी एक लोकप्रिय, ट्यून यानी धुन, फ्रॉम एन इंडियन फिल्म यानी एक भारतीय फिल्म की एक बहुत ही लोकप्रिय धुन बैंड पे बज रही थी। हेडेड दी प्रोसेसन, जो हेडेड यानी आगे चल रहा था, हेड करना आगे चलना, आगे चल रहा था। प्रोसेसन मीन्स यहाँ पे एक तरीके से बारात, जुलूस बोलते हैं, ठीक है, भीड़ भाड़। तो 12 से आगे जो बैंड चल रहा था वो भारतीय फिल्म की एक बहुत ही लोकप्रिय धुन को बजा रहा था। विद दी ब्राइड ग्रूम, किसके साथ चल रहा था वो आगे, विद दी ब्राइड ग्रूम यानी उस दूल्हे के साथ में। राइडिंग यानी जो सवार था। अ डेकोरेटेड यानी एक सुसज्जित हॉर्स यानी घोड़ी पे, यानी सुसज्जित घोड़ी पे सवार जो बिशंबर उस बैंड के साथ साथ आगे चल रहा था, और वो बैंड जो था वो एक बहुत ही लोकप्रिय भारतीय गाने की धुन को बजा रहा था। रामलाल वॉज ओवरजॉय का मतलब होता है खुशी, और ओवरजॉय का मतलब अत्यधिक खुशी। तो रामलाल जो थे वो अत्यधिक खुश थे, टू सी यानी देख करके, सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर का मतलब होता है शान और शौकत, वैभव, शान और शौकत, इस वैभव को देख करके वो काफ़ी खुश थे। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, ड्रीम यानी सपना, ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था, दैट हिज फोर्थ डॉटर, के उनकी चौथी बेटी, वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, तो उनकी चौथी बेटी की इतनी ग्रैंड, इतनी भव्य शानदार विवाह यानी शादी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स, और भोली की जो बड़ी बहनें थीं, हु हैड कम यानी जो आई थी, फॉर दी अकेजन यानी इस अकेजन इस अवसर पे अटेंड करने के लिए, वर एनवियस ऑफ हर लक, एनवियस यानी ईर्ष्या करना,
ईर्ष्यालु, एनवियस यानी वो ईर्ष्यालु थी, ऑफर लक यानी उसके भाग्य से उनको ये लग रहा था कि इसकी किस्मत कितनी अच्छी है कि कितना अच्छा परिवार उसको विवाह के लिए मिल गया था। When the auspicious moment came, auspicious का तात्पर्य होता है शुभ। जब वो शुभ घड़ी आई, द प्रीस्ट सेड, प्रीस्ट का मतलब पुजारी, तो पुजारी ने कहा ब्रिंग दी ब्राइड, ब्रिंग यानी लाओ, ब्राइड यानी दुल्हन, दुल्हन को लेकर के आओ। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली जो थी क्लैड यानी लिपटी हुई, इन अ रेड यानी लाल, सिल्कन यानी रेशम के, ब्राइडल यानी उस दुल्हन वाली पोशाक में लिपटे हुए पहने हुए, वॉज लेड यानी लाई गई थी, टू द ब्राइड्स प्लेस यानी उस दुल्हन के स्थान पर, नियर दी सेक्रेड फायर, सेक्रेड यानी उस पवित्र, और फायर यानी अग्नि के पास उसको लाया गया। गारलैंड दी ब्राइड, कि दुल्हन के गारलैंड यानी होती है माला, कि दुल्हन को माला पहनाओ। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके एक मित्र ने प्रॉम्प्टेड यानी उत्तेजित किया विशंबरनाथ को, नहीं विशंबर से कहा कि जल्दी से दुल्हन के माला डाल दो। ठीक है, आज इस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे और आगे इसका अगला भाग जो है हम कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें।